गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो अब हम जो कंसेप्ट पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं डीडीटी का। डीडीटी का मतलब होता है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। आप कहोगे सर इसमें क्या पढ़ाना है? इसमें एक छोटे छोटे से कंसेप्ट हैं, वो अगर हमने पहले से नहीं समझे हों तो वो दिक्कत करते हैं। इसी का एक्सटेंडेड वर्जन है ग्रॉसिंग अप ऑफ डिविडेंड। ठीक है, तो इन कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। डीडीटी क्या होता है ये समझ लें। डीडीटी का मतलब है जब भी कोई कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करेगी तो उसे डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स जमा करना पड़ेगा। ठीक है जी। सो डीडीटी is in addition to इनकम टैक्स। ठीक है, मतलब इनकम टैक्स के अलावा है, नंबर 1। नंबर 2, विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर 2014 DDT is leviable on gross amount and not on net dividend distributed। इस रूल से हमारा ये कंसेप्ट डेवलप हो गया। सपोज करो पहले क्या होता था कि आपने डिविडेंड डिक्लेयर किया 1,00,000 रुपए, तो 1,00,000 रुपया पे 18% से आपने 18,000 जमा करा दिया। अब गवर्नमेंट ने 1 अक्टूबर 14 से इनकम टैक्स एक्ट में चेंज किया। उन्होंने कहा 1,00,000 तो नेट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो पहले इसको ग्रॉस अप करो, उसके बाद डीडीटी कैलकुलेट करो। ठीक है। तीसरा, प्रेजेंटली रेट ऑफ डीडीटी कितना है? 15% प्लस सरचार्ज एट द रेट ऑफ 12% प्लस SHE सेकेंडरी हायर एजुकेशन सेस, सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन सेस एट द रेट ऑफ 2% प्लस 1%। तो इसको हम निकालेंगे तो 15% प्लस 15% का 12% यानी कि 1.8%, ये टोटल हो जाता है 16.80% प्लस एजुकेशन सेस एंड सेकेंड हायर एजुकेशन सेस, तो 16.80% का 3% दैट इज 504%, तो टोटल अमाउंट आएगी 17.30%। ये आया हमारा रेट ऑफ डीडीटी। ठीक है, डीडीटी का परसेंटेज आ गया। चलो, अब इसी से हम थोड़ा सा आगे कंसेप्ट को ले चलते हैं। ग्रॉसिंग अप ऑफ डिविडेंड। ग्रॉसिंग अप ऑफ डिविडेंड, इस कंसेप्ट को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। क्या मतलब है इसका समझ लीजिए। एक एग्जांपल लेते हैं। लेट एक्स लिमिटेड हैज डिस्ट्रीब्यूटेड डिविडेंड ऑफ ₹230 lakhs to its शेयर होल्डर को 230 लाख रुपए का डिविडेंड दिया है, डिस्ट्रीब्यूट किया है। अब जैसे ही डिस्ट्रीब्यूट वर्ड आया, इसका मतलब है
ये तो नेट अमाउंट है ना। यस, क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, कंप्यूट दी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स पेबल बाय एक्स लिमिटेड। अब जिस बच्चे ने ये कंसेप्ट नहीं पढ़ा होगा वो क्या करेगा, वो 230 लाख का 15% कैलकुलेट करेगा, कहेगा सर ये आंसर आ गया, जबकि ऐसा नहीं है। तो इसका सॉल्यूशन देखिए कैसे होगा, समझिए। ठीक है, सॉल्यूशन समझ लेंगे। हम लिखेंगे डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कितना किया है, 230 लाख। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 85% को। ठीक है, सो ग्रॉस डिविडेंड कितना होगा, ग्रॉस डिविडेंड होगा 230 डिवाइडेड बाई 85%। ये अमाउंट आएगी 270.58 लैक्स। ये तो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया ना। यस, ओके। सो ग्रॉस डिविडेंड आ गया हमारा 270.58। ओके, नाउ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स क्या है, एट द रेट ऑफ 15% ऑफ इसका, ये आएगा 40.58 लैक्स। अब इसमें सरचार्ज ऐड करोगे, सरचार्ज है 12% से, तो 12% इसका करेंगे तो ये आएगा 4.88 लैक्स, तो ये आया 45.47 लैक्स। ठीक है जी। अब इसमें एजुकेशन सेस प्लस सेकेंडरी हायर एजुकेशन सेस निकालेंगे 3% से, दिस अमाउंट विल कम 1.336 lakhs. So 46.83 is our DDT payable. ठीक है, ये पॉइंट यहाँ पे ध्यान देने वाला है बस, और इसमें कोई मेजर चीज़ नहीं है। ठीक है, इसमें और कोई मेजर चीज़ नहीं है। एक मैं क्वेश्चन और लेता हूँ, रिसेंटली मैंने देखा था, एग्ज़ाम में भी आया है ये क्वेश्चन। तो ये देखिए, इसको पढ़ते हैं। एक्स लिमिटेड proposed to distribute dividend amounting to rupees 425 lakhs for the year ended 31st March 2015. DDT is 17.304 arising as per the Income Tax Act. In this case, calculate the grossing up of dividend and separately disclose the charge for DDT in notes of account of reserve and surplus. Okay. सो फ्रेंड्स, पहले इसकी वर्किंग समझ लें, इसके बाद मैं आपको बताता हूँ। हम लिखेंगे डिविडेंड टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड बाय कंपनी, ये 425 लैक्स हो गया। ठीक है जी। और ये रिप्रेजेंट कितने परसेंटेज को कर रहा है, 85%। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, ग्रॉसिंग अप ऑफ डिविडेंड करेंगे। ये डिस्ट्रीब्यूट किया है यानी कि ये नेट है, तो ग्रॉसिंग अप करने से क्या होगा, 425 लैक्स डिवाइडेड बाई 85%। ये अमाउंट आएगी 500 लैक्स।
मतलब आपका जो ग्रॉस डिविडेंड आएगा वो 500 लाख रुपए आएगा। ठीक है जी, ओके। अब हमें इस पर डीडीटी कैलकुलेट करना है। सो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स एट द रेट ऑफ 17.304%, 500 इंटू 17.304%, ये आएगा आपका 86.52। ठीक है, 86.52 लैक्स। इन्होंने बोला था कि नोट्स ऑफ अकाउंट में इसको डिस्क्लोज करिए। ठीक है, चलिए, तो आप लिखेंगे, ये कैलकुलेशंस हो गई। अब आप लिखेंगे प्रोविजन फॉर DDT should be separately disclosed in short-term provision in बैलेंस शीट। सो बैलेंस शीट में आज का शॉर्ट टर्म प्रोविजन होगा, इसमें आप लिखेंगे प्रपोज्ड डिविडेंड, ये आया 425 लैक्स। ठीक है, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स 86.52, 511.52 का ये प्रोविजन बना दिया। ठीक है, ओके। एंड नोट्स ऑफ अकाउंट्स, नोट्स ऑफ अकाउंट्स में आप लिख देंगे सेम चीज़ इसी तरीके से आ जाएगी। डिविडेंड का जो आपका नोट होगा उसमें लिखेंगे प्रपोज्ड डिविडेंड 425 लैक्स। ठीक है, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स 86.52, 511.52। सो नोट्स ऑफ अकाउंट्स में भी इनकी डिटेल्स डिविडेंड वाले कॉलम में डाल देंगे। आई होप ये आपको ग्रॉसिंग आप समझ में आई है। ये बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बट एग्ज़ाम में जब आ जाता है तो हमें पता नहीं होता, इसलिए हम गलती कर देते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।